मैंने ये तीज व्लॉग की प्रॉपर ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने तीज प्रिपरेशन की व्लॉग आपके साथ शेयर की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, उसके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो वो आधा वीडियो था पार्ट 1 और ये उसका दूसरा पार्ट है, ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठकर भगवान को बना रही थी। ये आटे से मैंने बनाया था, गौर भगवान और शंकर भगवान को मैंने बनाया था। तो कुछ इस तरह से बनाया था और उसके बाद मैं नॉर्मल जो घर में पूजा होती है वो पूजा कर रही हूँ, भगवान को भोग लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे पूजा यहाँ नहीं करनी थी, मैंने दूसरे जगह पे पूजा करने का सोचा था, काफ़ी स्पेसियस जगह पे। यहाँ पे पूजा करने में थोड़ी दिक्कत होती पूजा रूम में, इसलिए मैं दूसरे जगह पे कर रही थी। तो मैंने भगवान को भोग लगा दिया और वहाँ पे मैंने पूजा करके तब मैं बाकी सारा काम शुरू करने वाली थी। उसके बाद मैंने जितने भी फल आए थे वो सारे फल वैसे ही रखे हुए थे एज़ फॉर कोरोना। आप जानते हो कि कोरोना में सेफ्टी रखनी चाहिए, तो हमने भी वो फल को नहीं छुआ था, कम से कम 12 to 15 आवर्स नहीं टच किया था। उसके बाद मैं मॉर्निंग में इसे सबको वॉश कर रही हूँ और मैंने सब कुछ कर लिया था अपना, और मुझे सिर्फ पूजा का काम ही करना था। और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे 11 बजे तक पूजा भी कर लेनी थी। लेकिन 11 बजे तक तो पूजा मेरी हो नहीं पाई, थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मैं अकेली थी घर में और मुझे बेबी को भी देखना था। तो करते करते मैं लगभग 12:30-1 बजे तक मैंने पूजा किया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि सारे फल को मैंने वॉश कर दिया है। उसके बाद मैंने पूजा की थाली लगा रही हूँ। तो मैंने जो भी छोटी छोटी कटोरियों में दही जमाया था, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, वो सारी दही अच्छे से जम गई थी। और जो भी मैंने प्रसाद बनाया था वो सारे पिछली व्लॉग में आपने देखा होगा, वो सारे प्रसाद से मैं इस थाली को सजा रही हूँ। और जो भी चीज़ इसमें रखी जाती है वो चीज़ को मैं याद कर कर के रख रही थी कि कोई भी चीज़ मेरा मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ मेरा छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने भगवान को रखा उनकी जगह पे। उसके बाद मैं रेडी होने चली गई। हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 30 व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि आपसे बात कर पाऊँ। सारे काम थे वो सारे मैं कर रही थी, आपने देखा ही होगा। और मैंने मेहंदी भी लगा ली है, मेरी मेहंदी रच गई है, काफ़ी अच्छी रची है। और एक तो मैं परसों लगाई थी और ये वाली मैंने कल लगाई थी। इसी तरह से लेफ़्ट हैंड से मैंने लगा लिया था और 2 घंटे बाद ही मुझे हटाना हुआ तो मैंने हटा दिया। पर कलर नहीं आया था, लेकिन अब अच्छे से कलर आ गया है। और अभी मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ और मुझे करना है पूजा। और मैंने सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया है, यहाँ पे मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। बेबी को भी मैंने रेडी किया है ताकि मेरे साथ वो बैठ सके पूजा में। तीज व्रत के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा आपको। भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और आज के दिन हर लेडी अपने हस्बैंड के लिए ये व्रत करती है। सो मैंने भी किया है और ये मेरा सेकेंड तीज व्रत है। मेरी शादी को भी 1.5 साल हुए हैं, तो ये मेरा सेकेंड तीज व्रत है। फर्स्ट ईयर मैं कुछ नहीं कर पाई थी। फर्स्ट ईयर मुझे बहुत ज़्यादा फास्टिंग लग गई थी। और पूरी तीज व्लॉग को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरे गोदी में है, यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करने आई है। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। मैं 3 बजे सुबह में उठ गई थी और उसके बाद मुझे 5 बजे तक पूजा भी करनी थी, 5 साढ़े 5 तक। तो मैंने सोचा कि अकेले ही सब कुछ करना है तो जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करना। पारन जो बनाया जाता है वो मैं सोची पहले जल्दी से बना लेती हूँ। और मैं तीज के दिन व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि पूजा करने के बाद मैं फास्टिंग में थी और मुझे सब किसी से बात करना था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं सोच रही थी कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, नहीं तो मुझे पिछली बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी पूजा करने के बाद से ही। इसलिए मैं इस बार ध्यान रख रही थी कि मुझे इस बार उतनी दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाई।
उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ, गर्म पानी में बनाते हैं मॉर्निंग टाइम में पूजा के बाद ये पानी पिया जाता है। इसमें घी, क्लोव और चीनी, मीठा पानी बनता है, वो मैं बना रही थी। वो मैं सारे काम यहाँ के ख़त्म कर रही थी जल्दी जल्दी, तो वो सारे है। उसके बाद में ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने पारन बनाना शुरू किया। तो मैंने पारन में बनाई थी चावल, दाल और सब्जी बनाई थी और पकौड़ियाँ बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने दाल बना लिया, उसके बाद में सब्जी बना रही थी और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। हो सकता है मुझे भूख लगी थी इसलिए वो टेस्टी लग रहा था, या मुझे नहीं पता कि क्यों इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग ही फ्लेवर लग रहा था खाने का। और पे मैंने बैगन भी कट किया है, बैगन की वो मुझे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जो हल्दी नमक डालकर और उसे बस तेल में सेक देते हैं। मुझे बेसन वाली उतना मन नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि यही बनाते हैं। और काफ़ी दिन हो गया था ये वाला बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि बनाते हैं। और आप टाइम देखो, अभी 4 बजने वाले हैं और ये देखिए मेरा सारा जो खाना था वो बन गया था। यहाँ पे सब्जी, यहाँ पे दाल, कुकर में चावल रखा है और यहाँ पे बैगन का भरता जो होता है वो है। और अभी मैं टाइम दिखा रही हूँ, 4:09 हो रहे हैं और मैं नहा लिया था। उसके बाद में सुबह की पूजा कर रही थी, तो चलिए पूजा देखते। यहाँ हमारा पूजा लास्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं सब कुछ तो आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है पूजा की। इसके बाद हमारा पूजा ख़त्म हो गया और वहाँ भगवान की तरफ से भी अपने पास कुछ फल प्रसाद लिया जाता है, जिसे सबसे पहले खाते हैं, उसके बाद ही पानी पिया जाता है। तो मैं वो भी ली थी और वो भी अपने पास रखा था। उसके बाद ब्राह्मण को देने के लिए कुछ अनाज निकाला जाता है, वो अनाज को पूजा के बाद ब्राह्मण को दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो मैं केला और सत्तू दिखा रही हूँ, ये भगवान की तरफ से खुद को लिया जाता है और इसे ही सबसे पहले खाया जाता है। सो गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 5:30 और अभी सब कोई सो रहा है। और मैंने उठ के मॉर्निंग में ही 3 बजे से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, 3 सवा 3 से, और 4 बजे मेरा खाना बन गया। उसके बाद मैं नहा के पूजा वूजा मैंने कर लिया है। ये व्रत होता है, पानी भी नहीं पिया जाता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो सब पूजा करके मैंने पी लिया है और उसके बाद थोड़ा खाना खाऊंगी। तो चलिए बाय। ये व्लॉग भी अब लास्ट की तरफ ही है, तो चलिए।